यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। यद्यप संसार में बहुत दुख है, लेकिन जब अपने लोग अपमानित करते हैं उससे बड़ा कोई दुख नहीं। देवी सती सभासदों के पास गई। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। जितने गण थे दक्ष के, सबको देवी सती ने कहा तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, तुमने भगवान शिव का अपमान करके ठीक नहीं किया है, तुम्हें सबको अपना अपना फल जरूर मिलेगा, शिव का अपमान करने का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके बाद वहां से आगे बढ़ी तो दक्ष के पास पहुंची, अपने पिता के पास सती खड़ी होकर रोने लगी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यद द्वैक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, सकत प्रसंगात अघमा सुहंतित। सती रोज तो पिता को पिता कहती थी, आज पिता नहीं कहा, आज हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अपमान कर लेते, मेरे पति का भी अपमान कर दिया, अकारण उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी तुमने अपमान कर दिया। इसलिए हम आज से पिता नहीं कहेंगे तुम्हें, आज से हम तुम्हें राजन कह करके संबोधित करेंगे। व्यास जी लिख रहे हैं, यद द्वैक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम। हे नृणाम, हे नृप, हे राजन, जिसके मुख से 2 अक्षर शिव नाम निकल जाता है, उसके सकत प्रसंगात अघमा सुहंति तक, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपने उन्हीं भगवान शिव का अपमान कर दिया, ये आपने ठीक नहीं किया। पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। राजन, आपने अच्छा नहीं किया। आगे बढ़ी, यज्ञ के कोने में खड़ी हो गई, सोचने लगी अब हम जाएं कहां। आगे अंधेरा छा गया। वापस में कैलाश पर्वत पर जाती हूं तो शिव जी ने कहा था, हमने तो मना किया था, वहां अपमान होगा तुम्हारा, मत जाओ सती, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहां मेरा अपमान हुआ, लौट करके जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, और यहां मैं रह नहीं सकती। दक्ष मुझसे विरोध मानता है। एक बिटिया के 2 ही घर होते हैं, पति छोड़ देता है तो पिता के शरण में आती है, और जब पिता भी त्याग देता है तो मरने के अलावा कुछ नहीं सूझता। सती ने कहा, आज मैं प्राण त्याग दूंगी और मेरे आगे कोई रास्ता नहीं। तजी हूं तुरंत दे ते ही है तू। पिताजी, आज मैं तुम्हारे कारण मरने जा रही हूं। अस कही चंद्र मौली प्रस केतु। आज मैं प्राण त्याग दे जा रही हूं। सती ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। भोलेनाथ, मैं जानती हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक कृपा, एक आशीर्वाद हमें दे देना, क्या कि हमारे जितने जन्म हो उन जन्म में आप हमें छोड़ना नहीं।
आप हमें अपना लेना, भले चरणों की दासी बना लेना, लेकिन अपने से दूर न करना। सती ही मरत हरिसन बरुमा, जन्म जन्म पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भोलेनाथ मेरे जितने जन्म हो आपके चरणों से अनुराग रहे, मुझे आपसे दूरियां न हो। अस कहियोगे अग्नि तनु जारा, अस कहियो योगाग्नि शरीर को जलाने लगे। अस कहियोगे अग्नि तनु जारा, अस कहियोगे अग्नि तनु जारा। भयहु सकल मत हाहाकारा, भयहु सकल मत हाहाकारा, भयहु सकल मत हाहाकारा। ऐसा कहकर के योगाग्नि में शरीर को जला दिया। मरते समय भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया। नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को बताया, बाबा प्रभवो भवान्या निधनम प्रजापते, रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी आए, बाबा ए भोलेनाथ, देवी सती का निधन हो गया। कहां? दक्ष प्रजापति के यहां। भोले बाबा ने कहा सती का निधन? हाँ। भगवान शिव ने वीरभद्र गण को भेजा, जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गण गए, दक्ष का सर काट दिया। भग भृग पूखा जो ऋतुज थे सबको दंडित कर दिया। भगवान ब्रह्मा शिव जी का क्रोध देख करके, शिव जी का क्रोध देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पैर के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ है, मेरा पुत्र ही है दक्ष। भगवान ब्रह्मा जी गए, शिव जी को प्रसन्न किया, बाबा ये जो लीला होनी थी हो गई, अब मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। भगवान भोले बाबा गए, बोले तुझे इसी मुख से तूने अपमान किया था, जाओ आज से तुझे बकरे का सर लगाया जाएगा। दक्ष के बकरे का सर लगाया गया। भग भृग पूखा तीनों को दंडित किया और सती की जली हुई अस्थियों को सती की जली हुई जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को भोले बाबा ने अपने कंधे पर रख लिया। कंधे पर रख करके जाने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा शिव जी को मोह हो जाएगा, उन अस्थियों के खंड खंड कर दिए। जहां वो अस्थियां गिरी वहां सिद्ध देवी का धाम हुआ है। बोलिए वैष्णो मैया की जय। इदं पवित्रम परमीश चेष्टितम। व्यास जी ने लिखा, ये सती चरित्र की परम पवित्र कथा। यशस्मायुष्मघौघमर्षणम्। ये सती चरित्र की कथा प्रेम से कोई किसी ब्राह्मण के द्वारा सुनता है,
यो नित्यदा कर्ण नरो नुकीर्तयेत, जो नित्य इस कथा का श्रवण या गायन करता है तो घुनोत्तघम धुनोत्तघम कौरव भक्ति भावता, वह भगवान शिव का परम भक्त होता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सर्वत्र विजयी होता है जो सती चरित्र की कथा प्रेम से सुनता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से शिव और सती चरित्र की कथा हुई। जय श्री राम। बोली व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। और धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे पल पल आठो पहर, धीरे धीरे पल पल आठों पहर, धीरे धीरे पल पल आठो पहर, धीरे धीरे। ताली बजा के गाइए। पल आठों पहर, धीरे धीरे जाने ताली न बजाई तो हाथ टोटो हो जाएंगे, इसलिए ऊपर हाथ उठा के प्रेम से भाव से, बड़े भाग्य से ये मौका मिला है, पता नहीं कब ऐसा मौका आवे दोबारा। बचपन भी जाई, खेल कूद में बचपन बीत गया, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा भैया असर, धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे इसलिए सावधान हो जाओ, भगवान से प्रेम करने की आदत डाल लो। अब क्या होगा आगे? तेरे हाथ पाँव में पल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पल ना रहेगा, ओ तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी भैया कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र, धीरे धीरे ओ चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा के प्रेम से
आंखों से दिखाई देना नहीं पड़ेगा। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे भैया एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे भैया सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी भैया नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। और बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, सावधान, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, इसलिए परपंच करना बुराई करना बंद कर दो। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए भैया जीवन धीरे धीरे, बन जाए भैया जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। एक काम और करना पड़ेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? आखिरी बात, भजन कर हरि का तू हर पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू हर पल ये प्यारे, भजन कर हरि का भैया हर पल दो प्यारे, भजन कर हरि का तू हर पल ये प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाया और जवानी भी जाए, बचपन भी जाया जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे उम्र बीत रही, वृद्धावस्था की ओर जा रही है। भगवान से मन को लगाना प्रारंभ कर दो, नहीं तो जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।